जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को इन आयोजनों को लेकर सक्रिय रहने के साथ मर्यादा का ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट बैठक में नसीहत दी गई है कि मंत्री आस्था दिखाएं लेकिन विरोधियों को लेकर आक्रामक न हों, साथ ही प्रदर्शन से बचें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में बहुप्रतीक्षित श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर 22 जनवरी को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर गए थे और उन्होंने श्री रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मकर संक्रांति के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। वैदिक अनुष्ठानों के बीच ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री ने समारोह की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए कहा कि 22 जनवरी को प्रदेश में मदिरा आदि की दुकानें बंद रखी जाएंगी। 14 जनवरी से नगर में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाएं, नगर में कहीं भी गंदगी न दिखे। लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में भी उस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 22 जनवरी को होने वाली परीक्षाएं स्थगित करते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। छात्र छात्राएं संशोधित परीक्षा कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि 22 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित करें। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 22 जनवरी को होने वाली स्नातक व परास्नातक के 23 विषयों का परीक्षा कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। अयोध्या में सौर ऊर्जा शंखनाद का एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है और अयोध्या जल्द ही सूर्य की ऊर्जा से जगमगाने वाले शहर के रूप में नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। शंखनाद से विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है अयोध्या और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार इसे सोलर सिटी के मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसका जल्द ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उल्लेख होने वाला है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण दुनिया की सबसे बड़ी सोलर संचालित स्ट्रीट लाइट लाइन परियोजना पूरी करने में लगा हुआ है। अयोध्या में इसका दायरा 10.15 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें सौर ऊर्जा से जलने वाली 470 स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। फिलहाल 70% काम पूरा कर लिया गया है। 22 जनवरी से पहले इसे पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जाएगा। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या का नाम पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के अनुसार 14 जनवरी से 24 मार्च तक समस्त मंदिरों धार्मिक स्थलों पर भजन कीर्तन के जरिए पूरे प्रदेश को राममय बनाया जाएगा। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट भी शुरू की जा रही है और कल विधान भवन में स्थित अपने कार्यालय में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक विभाग द्वारा अयोध्या के 25 प्रमुख स्थलों के साथ लगभग 1200 मंदिरों के भी भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ होगा। रामचरण पादुका यात्रा चित्रकूट से शुरू होकर अयोध्या में समाप्त होगी। इस दौरान 1111 शंखों का सामूहिक शंख वादन कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाना है। अयोध्या में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसके लिए 15 फरवरी तक 50,000
लखनऊ में बुकिंग हो चुकी हैं और फरवरी मार्च के लिए एडवांस बुकिंग भी हो रही हैं। टूर ऑपरेटरों का दावा है कि फरवरी मार्च तक सिर्फ अयोध्या की बुकिंग ही लोग करा रहे हैं और यूपी ट्रेवल्स एसोसिएशन के अनुसार 23 जनवरी के बाद अयोध्या जाने वालों की बम्पर बुकिंग हो रही है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर 14 जनवरी को मकर संक्रांति से 24 मार्च को होली तक सभी मंदिरों में भजन कीर्तन, रामायण, सुंदरकांड सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री के अनुसार यह कार्यक्रम 14 से 30 जनवरी तक होने थे, लेकिन श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रदेश में राममय माहौल बनाने के लिए कार्यक्रमों की अवधि बढ़ा दी गई है। इन कार्यक्रमों में देश विदेश के 35,000 कलाकार भाग लेंगे। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए इंडिगो की विमान सेवा का शुभारंभ भी वो आज करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हरदोई में चयनित गांवों के समग्र विकास के दावे बेकार साबित हो रहे हैं। हरदोई में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित किए गए गांवों का न तो सर्वे अभी किया गया है, न ग्राम विकास योजना बन सकी है। ऐसे में योजना के अंतर्गत चयनित गांवों में विकास के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से प्रत्येक गांव को मिलने वाले 21 लाख रुपए का बजट जारी नहीं हो सका है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हरदोई में चयनित गांवों के सर्वे कर पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, विद्युत एवं स्वच्छ ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेश, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का हाल जानकर विकास योजना तैयार करनी थी। विलेज डेवलपमेंट प्लान के आधार पर लोगों को अनुमन्य लाभ इसमें उपलब्ध कराया जाना था। हरदोई में राशन की दुकानों पर नई व ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट वजन मशीन और ई पास मशीनें लगाए जाने के लिए कार्यदायी संस्था चयनित हो चुकी है और कंपनी फरवरी में मशीनों को आपूर्ति करेगी। फरवरी के अंत तक सभी राशन धारकों को मशीनों से राशन की दुकानों पर राशन मिलने लग जाएगा और मार्च से ही इन मशीनों के जरिए राशन वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। हरदोई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े किसानों के लिए अब जिला प्रशासन की सख्ती के चलते बीमा कंपनी ने 204 बीमित किसानों को फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की 44 लाख रुपए की धनराशि खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस कार्य के लिए बहुत ही इंटरेस्ट लिया और जिसकी वजह से किसानों के खातों में जल्द 44 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति पहुंच जाएगी। सवायदपुर व बिलग्राम क्षेत्र में बाढ़ से किसानों की फसलों जलमग्न होने से नष्ट हो गई थी। बीमा कंपनी के अनुसार 452 किसानों ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, जिसमें से 78 किसान ऐसे थे जिन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का बीमा ही नहीं कराया था। आपको ये भी बताते चलते हैं कि इस समय किसान चाह रहे हैं कि ऐसे अब जो मौसम की खराबी है उसके कारण भी अगर किसानों की फसलें कहीं क्षति होती हैं तो यदि उन्होंने बीमा करा रखा है तो उनको भी इसका लाभ बीमित क्षेत्र के लिए मिल सकता है। हरदोई जिले में जर्जर पुलों की वजह से सफ़र के दौरान कई लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कई पुल ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी हज़ारों लोग रोज़ाना उनसे अपनी जान जोखिम में डाल करके गुजरते हैं। बीते 3 सालों के दौरान 3 पुल धंस भी चुके हैं, 2 लोगों की इसमें जान भी चली जा चुकी है। इसके बावजूद भी अभी प्रशासन को इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। हरपालपुर में अर्जुनपुर बड़ा गांव में निर्माणाधीन पुल अधूरा पड़ा हुआ है। करीब 5 महीने के से काम भी बंद है वहां पर, क्योंकि पुल की लंबाई वहां पे बढ़ाई जानी है। इसके लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया चल रही है। कई महीनों से लोग जान में जोखिम डाल करके पैंटून पुल से आ जा रहे हैं और भारी वाहनों को 20 से 25 किलोमीटर दूरी का चक्कर लगाकर दूसरे पुलों से आना पड़ रहा है। वहीं करीब 3 वर्ष पहले सैदपुर गांव में नहर पुल बीचों बीच में धंस गया था। सांडी में गर्रा नदी का पुल बीते वर्ष बीच में ही टूट गया था और इन दोनों पुलों की अस्थायी मरम्मत कर आवागमन शुरू कर दिया गया है। सैदपुर में नया पुल बन गया है, जबकि सांडी में अभी भी इंतजार है और ये सांडी का पुल इसलिए बहुत खास है
क्योंकि ये कटरा कानपुर हाईवे के ऊपर ये भारी वाहन इस पुल से होकर गुजरते हैं। और बिलगाम में जफरपुर गांव के पास भी ड्रेन पर पुल पिछले दिनों टूट गया था। सिकरौरी में अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त है बहुत दिनों से, और उसके स्थान पर करीब 7 साल पहले नया पुल स्वीकृत हुआ और लोक निर्माण विभाग ने इसे बनाकर तैयार भी कर दिया, लेकिन पुल के दोनों तरफ 100-100 मीटर की रोड आज तक नहीं बन पाई है। इस कारण सीतापुर हरदोई हाईवे पर रोजाना 10,000 से ज़्यादा वाहन चालक जान हथेली पर रखकर नहर से आ जा रहे हैं। 95 लाख रुपए की लागत से बना पुल सड़क के अभाव में अभी भी लोगों के लिए, गुजरने वालों के लिए ये शोपीस बना हुआ है और इसका लाभ वहां से निकलने वालों को नहीं मिल पा रहा है। हरदोई के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एसके मिश्रा के अनुसार सिकरौरी पुल के दोनों तरफ पहुंच मार्ग बनाने के लिए एस्टीमेट जा चुका है और करीब 1.5 करोड़ का बजट चाहिए। शासन से स्वीकृत के लिए प्रयासरत हैं। बजट आवंटित होने ही इस पर सड़क जो है वो बनाई जा सकती है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि इस समय सर्द हवाएं चल रही हैं और मौसम की इन सर्द हवाओं की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा परेशान हैं किसान, क्योंकि किसान अपने खेतों को बचाने के लिए आवारा पशुओं से रात रात जग रहे हैं और उनको इन सर्द हवाओं का मुकाबला भी करना पड़ रहा है। हरदोई में शासन के जिम्मेदार, चाहे पशुपालन विभाग हो और चाहे वह ब्लॉक के अधिकारी हों, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या हरदोई में अगर देखनी है, हरदोई शहर से लगे हुए नानकगंज ग्रैंड गांव में छुट्टा जानवर किसानों को खेती नहीं करने दे रहे हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं नानकगंज ग्रैंड गांव में, ये ब्लॉक टड़ियावा का गांव है, जिन्होंने अपनी खेती तक करना छोड़ दिया है और यहाँ पर आवारा पशुओं की वजह से लोगों के खेतों में खड़ी हुई गेहूं की फसल वो रात में चढ़ जाते हैं। इस सर्द हवाओं का मुकाबला करते हुए किसान अपने रात में खेत बचाने में लगे हुए हैं और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कल दिल्ली में रेलवे में नौकरी के लिए जमीन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहला आरोप पत्र तैयार किया है। यह आरोप पत्र बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती और हेमा भारती, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल समेत 7 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। आरोप पत्र में कुछ कंपनियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का मंगलवार को निधन हो गया। 55 वर्षीय संगीत सम्राट प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। उनका काफ़ी समय से कलकत्ता के अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल चिकित्सकों ने बताया कि राशिद ने दोपहर अंतिम सांस ली। वह पिछले 1 महीने से वेंटिलेटर पर थे और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट मिल रहा था। यह पूरे देश और संगीत की दुनिया के लिए बड़ी क्षति है। उनके निधन पर कई बड़ी हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। वैज्ञानिकों ने बोतल बंद पानी के 1 लीटर में 2.40 लाख नैनो प्लास्टिक के कण पाए हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखना मुश्किल होता है, यानी कि जो आप बोतल बंद पानी पी रहे हैं वह आपकी कल्पना से ज़्यादा भी आपकी सेहत के लिए खराब है। कोलंबिया और रटगर्स विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने पहली बार दोहरे लेज़र का उपयोग करके माइक्रोस्कोप द्वारा इनकी संख्या पता लगाई है कि ये पानी में, जो बोतल बंद पानी है, उसमें कितने कण पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को लंबे समय से पता था कि ये सूक्ष्म प्लास्टिक के कण बहुत अधिक मात्रा में पानी में हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये कण किस प्रकार के हैं। शोधकर्ताओं ने लोकप्रिय बोतल बंद पानी के ब्रांडों के नमूने एकत्र किए। शोधकर्ताओं ने पाया कि पानी में औसतन 2.40 लाख नैनो प्लास्टिक के कण 1 लीटर बोतल बंद पानी में होते हैं। यह अध्ययन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित भी हुआ है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य और सेहत की। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने तथा बीमारी से निपटने में जिम बहुत कारगर साबित हो जाता है और जिम जाने वाले 3/4 लोगों का मानना है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य इससे ठीक हुआ है और वहीं आधे से अधिक लोगों को किसी न किसी बीमारी से निपटने में भी मदद भी मिली है। यह सर्वे ब्रिटेन की एक संस्था ने किया है। संस्था फिटनेस ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करती है। शारीरिक गतिविधियों से कई फायदे हैं।
नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड के निदेशक मैथ्यू फैक के अनुसार फिट रहने और वजन को नियंत्रित रखने से लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है। मधुमेह रोगों के लिए धूम्रपान छोड़ने वालों और अधिक वजन वालों को वजन कम करने में शारीरिक गतिविधि काफ़ी कारगर साबित होती है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।